है। निर्बल का मतलब है बल है तो केवल किसका? केवल भगवान का, साधन का बल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अभी ये सोचो कि मैं तो 16 माला करता हूं तो मैं तो 16 माला के दम पे भगवान को प्राप्त कर लूंगा। अरे तो भगवान माला के दम से मिलेंगे? मैं तो साहब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं, 25 साल हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आंधी आए तूफान आए मैं तो गिरिराज जी को चाहता हूं। अरे तो गिरिराज जी की परिक्रमा से नहीं आ रहे भगवान पकड़ में। भगवान किसी भी यज्ञ तप दान वेद से पकड़ में आने वाले, क्योंकि ये सब क्रिया है। जितनी भी संसार में हम जो भी करेंगे वो सब क्या होगी? तो क्रिया से भगवान नहीं आते हैं पकड़ में, क्योंकि क्रिया है विनाशी और भगवान है अविनाशी। क्रिया है आदि और अंत वाली, भगवान है आदि और अंत से परे। वो भाव से पकड़ में आते हैं, वो भगवान के प्रति संबंध से पकड़ में आते हैं, वो उत्कट लालसा से प्रकट पकड़ में आते हैं। तो भगवान ने यहां बात कही कि तू भक्ति तो कर, योग युंजन तो कर, क्रिया तो कर, युक्ति और बल भी अर्जित कर, माला कर, जप कर, ये कर तप कर, काम सब करने, लेकिन उनका आश्रय नहीं रखना है। आश्रय किसका रखना है? केवल भगवान का। बस ये बात है। अब भगवान ने अपना समग्र रूप बताया, तो देखिए कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई। भगवान ने कहा जड़ और चेतन दोनों मैं ही हूं। वाह, जड़ और चेतन, हाँ। अब बताइए, जड़ और चेतन दो चीज है ना, अलग अलग है। हम मानते हैं ना, गीता में पढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान अब ये मानने लगा है कि जड़ कुछ नहीं है। एनर्जी को यदि कंडेंसिफाइड कर दिया जाए, डेंसिफाई कर दिया जाए, तो वही पदार्थ बन जाता है। एनर्जी को संघीभूत कर दिया जाए, ये विज्ञान मानने लगा है। और विज्ञान ने यहां तक खोज करी है कि पेड़, पशु, पक्षी, पत्थर, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है, सेल्स हैं, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, वही न्यूट्रॉन प्रोटॉन हम में है, और एक ही स्ट्रक्चर ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। यानी मूल में तत्व एक है। ये विज्ञान कह रहा है चीख चीख के, और हम क्या कह रहे हैं? हमारे शास्त्र भी यही कह रहे हैं, है ना। जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव तेहि धन। अरे भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। यही भगवान यहां बता रहे हैं कि 8 तरह की तो मेरी जड़ प्रकृति है, जिसको भगवान ने अपरा कहा। क्या कहा? अपरा, निकृष्ट, थोड़ी नीची है ना, क्योंकि इसमें विकास कम है कलाओं का, इस नाते से बस प्राकट्य कम है भगवत्ता का, ऐसा मान लें, एक ही बात है ना। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार तीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्ट। 8 भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। कौन कौन सी? क्षति जल पावक गगन समीरा, 5, मन, बुद्धि और अहंकार। अब आप समझिए, हम जिस मन बुद्धि के दम पे कूदते हैं वो जड़ है कि चेतन है? पूछो, वो जड़ है। और बुद्धि का भी प्रेरक अहंकार है। हम जो भी क्रिया करते हैं ना, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, उसमें अहम देता है कमांड। ये है कमांडर सबका, अहम, अहमता बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्वामी जी की जो खोज है वो यही है। लोगों ने, शास्त्रों ने, संप्रदाय आचार्यों ने मन और बुद्धि पे पन्ने की पन्ने भर दिए, लेकिन स्वामी जी ने मन बुद्धि पे उतना नहीं बोला जितना स्वामी जी ने अहम पे बोला। ये स्वामी जी की खोज है कि अहम को ठीक करोगे, मन बुद्धि इंद्रियां सब ठीक हो जाएंगी झटके से, एक झटके से। स्वामी जी जो खोज करते हैं कि अभी अभी अभी, ये इसी के दम पे करते हैं। जैसे कि स्वामी जी कहते हैं, बहुत प्यारी बात बताते हैं स्वामी जी, कि हम अहमता में ठीक बात को बिठा लें तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा, भक्ति बहुत आसान हो जाएगी। कैसे? स्वामी जी कहते हैं हम भगवान की माला करते हैं, फिर भी भगवान हमें याद नहीं रहते। माला के टाइम पे भी भागते रहते हैं और बाद में तो भागे ही रहते हैं। लेकिन क्या हम स्त्री हैं और क्या हम पुरुष हैं इसकी माला करते हैं? कोई भी करता है कि यार मैं भूल नहीं जाऊं, थोड़ा आज एक माला तो कर लूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री हूं, स्त्री हूं, स्त्री हूं, स्त्री हूं, स्त्री हूं, स्त्री हूं। अच्छा चलो, स्त्री तो हमें शुरू से देखा है। हमारी शादी हो जाए तब हम माला करते हैं कि हमारे पति का नाम ये है, रामलाल 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 रामलाल, ऐसा करते हैं। हम अपने पति के नाम को याद करते हैं। क्यों?
और तब भी कभी चूक नहीं होती है, याद रहते हैं 24 घंटे। मैं स्त्री हूं, मुझे हमेशा 24 घंटे याद रहेगा, यहां तक कि नींद में भी याद रहता है, नींद में भी याद रहता है, उस समय भी हल्का सा याद रहता है कि हाँ हमारा ये शरीर है, स्त्री शरीर है कि पुरुष शरीर है, उसी हिसाब से हम मर्यादा रखते हैं। तो क्यों भाई, मन बुद्धि इंद्रियां सो गए हैं तब भी हमको याद है कि हम ये हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अहमता में ये बैठा रखा है कि हम स्त्री हैं। कोई डाउट नहीं है, क्या है डाउट? कोई डाउट नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं हम भगवान के हैं, ये सच्ची बात है, मान लो, मैं कह रहा हूं, ठगाई नहीं करता हूं। स्वामी जी कहते हैं लेकिन तुम अपनी अहमता में इसको बिठा लो कि हम केवल भगवान के हैं, बस 24 घंटे भजन होगा। फिर क्या होगा? तो भजन के अलावा और होगा क्या? यदि हम भगवान के हैं तो अब हम नहा रहे हैं, तो धो रहे हैं, तो हंस रहे हैं, तो घूम रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं, तो बोलो हम किसका काम कर रहे हैं? भगवान का ही तो कर रहे हैं, और किसका करेंगे? स्वामी जी तो कहते हैं भक्त तो पाखाना जाता है, शौच जाता है, बाथरूम जाता है, तो भी भगवान की ही पूजा करता है, और क्या करता है? तो और उसके पास काम क्या है? क्या बढ़िया बात बताइए, भक्ति का इतना सूक्ष्म स्तर। स्वामी जी कहते हैं भक्त का शरीर अपना उसका होता ही नहीं, वो तो भगवान पे 24 घंटे ऐसा ठोकता रहता है। देखो महाराज, अब इसको जगा दिया हमने, इसको फ्रेश हो करा लिया, अब नहला दिया है, तिलक छापे लगा दिए, कपड़े पहना दिए, अब इसको नाश्ते के लिए वहाँ ले गए, इसको इडली खिला दी है, पूड़ी खिला दी है, अब देखो इसको गीता सुनने के लिए बैठा दिया। 24 घंटे बताओ हम आपके काम में लगे थे, हमारा क्या लेना देना है? नहीं तो बताओ, आप किसी के बच्चे को यदि नहलाओ, धुलाओ, रोटी खिलाओ, प्यार करो, तो बोलो उसकी माँ प्रसन्न होगी या डंडा लेके आएगी? प्रसन्न होगी, कितना प्रेम कर रहा है। तो हम भगवान के इस शरीर को, इसकी इतनी सेवा कर रहे हैं, जो कर ही रहे हैं, तो बोलो भगवान हमसे प्रसन्न होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इसी भाव से ही। लेकिन कब होगा ये? जब हम इसको भगवान का माने, और भगवान तो कहीं है नहीं, और हम ही मालिक हैं, और हम ही हैं सब कुछ, तो भैया गड़बड़ है मामला। ये अहमता का कमाल है, आप समझ रहे हैं बात? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? नहीं सुना? अरुणिमा सिन्हा, जिसने दोनों पैर कटने के बावजूद भी एवरेस्ट फतेह किया। ये सब के अंदर होता है अहमता का सांप। मैं एक लौकिक उदाहरण से समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज आप अपनी ससुराल में जाओ, नई नई शादी हुई है, और आप रिक्शे से जाओ। रिक्शे से अब आप ज़्यादा खर्चे में पसंद नहीं करते, ऐसा ही है आपका, और आपने सोचा है कि अब जो पैसे आएंगे हमारी नौकरी से, तो पहले हम 2-4-5 साल में मकान बनवाएंगे यार, अच्छा सा ठीक सा ही छोटा सा मकान बनवाएंगे, खर्चा थोड़ा बचा रहे हैं। अब आपके ससुराल में किसी ने व्यंग में या मजाक में या जाने में अनजाने में आप पर टोंट कस दिया कि अच्छा रिक्शे वाले फूफा जी आ गए क्या? वो माँ पूछा किसी ने, कौन से फूफा जी आए? रिक्शे वाले आए, और दूसरे कार वाले भी आए वहां पे। अब आपके चुभ गई बात, या किसी ने आपका अपमान कर दिया, जो भी है। अब बताओ, आपकी अहमता में किसी ने कुरेद दिया आपको, तो अब सबसे पहले कार आएगी कि नहीं आएगी? मकान डेफर हो जाएगा, और कार भी बहुत जल्दी आएगी। कि आप अहमता में जिस दिन हो गया कुछ नहीं, अब कार ही लानी है, कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे खुद को बेचना पड़े मंडी में, लेकिन कार लाएंगे यार, हैं? और अगली बार आना ही नहीं है ससुराल में, और आएंगे तो कार से आएंगे, और आने के बाद उतरेंगे और नहीं, नीचे से हॉर्न देंगे, पौ 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 पौ, लाओ भैया थाली यहीं ले आओ, यहीं तिलक करो हमारा कार में। जमाई जी का पता चलना चाहिए, अंदर से हॉर्न चलता चाहिए, पौ पौ पौ, लाओ भैया थाली ले आओ, यहीं आरती उतारो हमारी और तिलक करो हमारा। तो ये किसने किया है कमाल? ये अहमता ने किया। अहमता में कोई बात चढ़ गई ना, गोली की तरह काम करती है, गोली की तरह। बस यही स्वामी जी की खोज है। अब देखिए, ये अहमता ही इतनी सूक्ष्म है। इस मन बुद्धि और अहमता को, ये जड़ है। जड़ का मतलब कोई बैकअप है, इनके पीछे कोई बैकअप है, उस बैकअप से ये काम कर रहे हैं, उसकी एनर्जी इनमें आ रही है, उनकी चेतनता इसमें आ रही है, इसके कारण ये चेतन से प्रतीत हो रहे हैं। ये चेतन नहीं, ये जड़ है, क्योंकि जैसे ही वो बैकअप खत्म होगा ये सब खत्म हो जाएंगे। ये मन भी गया, ये बुद्धि भी गई, ये इंद्रिय भी गई, सब साफ मामला। वो निकला, वो चेतना निकली, आत्मा निकली, और ये सपाया साफ। तो भगवान ने कहा वो कौन है?
जिससे ये सब बैकअप लेते हैं। तो भगवान ने कहा तू वो है, वही तेरा स्वरूप है। ये दूसरे श्लोक में भगवान ने हमारा वर्णन किया है। ये हमारा परिचय करा रहे हैं भगवान कि भाई साहब आप कौन हो। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अप्रेयम इतस्तु अन्याम, तू ये इनसे बिल्कुल अलग है। देखो भगवान ने क्या कहा, तू मन नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू अहम नहीं है, तू क्षति जल पावक गगन समीरा, यानी ये शरीर भी तू इनसे बिल्कुल अलग है। ये तो विनाशी है, ये तो नष्ट होते रहते हैं, तू तो इनसे अलग है। कौन है तू? तू परा है, चेतन है, तू जड़ नहीं है। लेकिन तूने किया क्या? ओहो, महाबाहो शब्द दिया भगवान ने यहां। महाबाहो मतलब तू चाहे तो इस संबंध को, झूठे संबंध को तोड़ सकता है। क्या संबंध है? भगवान कह रहे हैं ययेदं धार्यते जगत, तूने इस जगत को धारण कर लिया। चेतन धारण करेगा कि जड़ धारण करेगा? बताओ। पुड़ी हमारी थाली में कूद के आएगी कि हम उठा के लेंगे? थोड़ी देर में आप थाली को आगे आगे पीछे करते रहो, हो सकता है कूद के आ जाए एकदम कि भाई साहब इतनी देर से वेट कर रहे हैं, तो अब मैं कूद जाती हूं। तो ये जो हम कहते हैं कि मेरी तिजोरी, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरी सोने के ईंट, मेरी सोने के बिस्किट, ये वो कहते हैं या हम कहते हैं? उनसे संबंध किसने माना? और यदि मान लो वो आपसे हटके पड़ोसी के चला जाए तो वो रोता होगा आपकी याद में, यार हम तो गौड़ साहब के यहाँ थे जब भी बहुत बढ़िया थे। तो भगवान कह रहे हैं इस सृष्टि को तूने खुद ने अपनी खोपड़ी पे उच लिया। अब उच लिया तो भैया भोजन तो तू मरेगा। कल मैडम का जो सवाल था उसका जवाब मैं अब देता हूं। भगवान ने सृष्टि इतनी सुंदर बनाई, ये बात सही है, क्योंकि भगवान परम सृष्टा है। उनका कोई क्रिएशन होगा तो कोई मजाक थोड़ी है, हमारी तरह थोड़ी होगा है? मजाक है कोई? ये मिट्टी सामने पड़ी है, आज मान लो आपके पास मिट्टी हो और ऐसी हो कि उसमें जो बीज डालो कभी लाल रंग का फूल और कभी पीले रंग का फूल, और ऐसी मिट्टी सिर्फ आपके पास ही हो, तो बोलो दे दोगे सबको? कहीं दुनिया में नहीं हो ऐसी मिट्टी, आपके पास ही हो। एक खेत ही हो पूरी दुनिया में, बस बाकी जगह सब लोहा ही लोहा हो, तो बोलो वो मिट्टी कितनी कीमती है। लेकिन देखो भगवान ने सृष्टि का सौंदर्य बिखरा रखा है चारों तरफ, है ना? ऐसा कर रखा है कि इतना अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन हमको ये ताकत भी दी है कि देख इस खेल में तुझे खेलते हुए अल्टीमेटली आना कहाँ है? मेरी तरफ। इसलिए भगवान ने इस सृष्टि को इतना मोहक बनाया, इस खेल को इतना मोहक बनाया है। हम भगवान परम कौतुकी हैं, हम भी उनके अंश हैं, हम भी ऐसे ही हैं। हम भी कोई छोटा मोटा खेल पसंद नहीं करते, हम भी ऊंचाई खेल पसंद करते हैं। भगवान के अंश है ना। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, कल मेरे को याद दिला रहा था कि इससे उत्तर दे दो इनका, वो सांप सीढ़ी वाले से, मैं उसी से देता हूँ आपको। सांप सीढ़ी की दो गेम है, एक में तो सांप है ही नहीं, सीढ़ी सीढ़ी है बस, है ना? और 6 का वो है पासा, फेंकोगे 6 आएगा, 6 12 6 12, पहुँचते पहुँचते फटाफट 100 पे पहुँच जाओगे। एक तो गेम ऐसा खिलाएं आपको, और एक ऐसा हो कि सांप भी हैं उसमें, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, और सांप भी 99 पे भी बैठा है, वो सांप जो भाई साहब नीचे ले आते हैं एकदम, है याद होगा आपको। तो बोलो आप कौन सा गेम खेलना चाहोगे? इनसे पूछ रहा हूँ जिनका प्रश्न है, दिल्ली वालों से। तो बस वही खिला रहे हैं भगवान आपको, यही तो खिला रहे हैं भगवान। इसलिए उन्होंने इतना सृष्टि को मोहक बनाया, सुंदर बनाया, तभी मजा आएगा। घटिया सी सृष्टि बनाते, इसको रिजेक्ट करके हम भगवान के पास चले आते तो क्या मजा आता? बताओ, आता क्या मजा? ये खेल, हाँ, तो चैलेंजों के चैलेंज भगवान है, वो कौतुकी हैं, वो दे रहे हैं चैलेंज, मजा आ रहा है ना? खेल रहे हैं भगवान, ये है। लेकिन भगवान ने यहाँ महाबाहो कहा, मतलब हमें इतनी ताकत भी दी भगवान ने कि हम चाहें तो इस झूठे संबंध को नकार दें। और नकारने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी सेवा चालू कर दें। सेवा के लिए मिला है, हमारा नहीं है, हो ही नहीं सकता। और भगवान और घोषणा कर रहे हैं कि अर्जुन, ये जो खेल है ना जिसमें मैं छुपा हुआ हूं, ये मेरी माया ने मुझे छुपा रखा है।
इस जगत में मैं हूं, सब जगह हूं, लेकिन मैं दिखता नहीं हूं। क्यों? बीच में मेरी माया है। माया, वो माया ऐसी है कि बड़े से बड़े योगी यति भी उसको पार नहीं पा सकते। हम तो चीज ही क्या है। वाह! दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्। मेरी ये गुणमयी माया है। कौन कौन से 3 गुण? सत्व, रज और। कभी तो हमको ये बताती है कि ओ बहुत आनंद आ रहा है, तीर्थ में आनंद आ गया, गंगा स्नान में आनंद आ गया, तो ये आनंद सात्विक आनंद में फंसे हुए हैं हम, इसमें ले रहे हैं। ये लेना है, लेकिन ये अल्टीमेट टारगेट नहीं है, ध्यान रखना है। सत्संग भी यदि नहीं मिले, किसी कारणवश लगना पड़ जाए, कभी देश प्रेम में, कभी देश के लिए, कभी किसी चीज के लिए, तो ये नहीं कि हम उस कर्तव्य पालन को छोड़ दें ना। सात्विक बंधन बहुत गहरा होता है, उसमें भी नहीं बंधना है। राजस बंधन में भी नहीं बंधना है। गधा नहीं बनना है। गधा मतलब रात और दिन नहीं दौड़ना है, जरा लगाम लगाएं अपने ऊपर, हैं। एक वो शेर आता है ना, कौन सा बढ़िया सा शेर है, एक अच्छा शेर है। उन्होंने सफलता को ये माना तो वो दौड़ते गए, ऐसा है ना एक, और हमने उसको माना तो हम ठहर से गए, हैं। हाँ। उन्होंने कामयाबी में सुकून देखा तो वो दौड़ते गए, और हमने सुकून में कामयाबी देखी तो हम ठहर से गए, है ना। हम जिंदगी भर दौड़े ना, ये राजस गुण हमको दौड़ाए नहीं, तामस गुण में भी हम पड़े नहीं रहे। यानी 3 गुणों वाली माया है। भगवान कहते हैं इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। कैसे पार पा सकते हैं? केवल और केवल भगवान की शरण हो जाएं। शरण का मतलब वही है, केवल भगवान का आश्रय रखें तो हम माया से पार चले जाते हैं। अब भगवान अपने 4 तरह के भक्तों का वर्णन करते हैं कि मेरी तरफ चलने वाले जो भक्त हैं वो 4 तरह के भक्त होते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं भगवान। आइए देखते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। 4 तरह के भक्त हैं। पहला भक्त भगवान ने यहां बताया, उस हिसाब से ले लेते हैं। आर्त, आर्त यानी संकट पड़े तो केवल और केवल भगवान से सहायता मांगे, किसी और से नहीं, किसी और से नहीं। उत्तरा, द्रौपदी से भी श्रेष्ठ बताया है उत्तरा को, क्योंकि उत्तरा के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो पांडव सब वहां खड़े हैं, लेकिन उत्तरा ने श्री कृष्ण से ही सहायता। जिज्ञासु, जो शंका हो तो केवल भगवान से ही पूछे। जैसे मैं कई साधकों को देखता हूं कि वो गीता का ही आश्रय लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये नहीं कि कहीं से कुछ भी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का। गीता से ऊपर कोई शास्त्र नहीं है, आप पक्की बात मान लो। गीता में जो बात कही गई है वो अटल है। ये अलग बात है कि वो हमको हो सकता है पकड़ में नहीं आ रही हो, तो बार बार पढ़ें, सहायता लें किसी की, स्वामी जी को सुने, यानी अपनी जिज्ञासा को गीता से ही शांत करें और अपना मत भी बनाएं यदि तो गीता के आधार पे ही बनाएं। हम इंडिपेंडेंट मत नहीं बनाएं अपने अहम और मन बुद्धि के आधार पे, पिटाई होगी नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हम गीता की बात को ही अपना मत बनाएं। अर्थार्थी मतलब जो क्या चाहे, धन चाहे, अर्थ चाहे, भगवान से चाहे, लेकिन। और चौथा भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त इन सब में बिल्कुल अलग है। भगवान ने नीचे कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ओहो, ज्ञानी कौन है? मेरी आत्मा। क्यों? ये 3 में एक कॉमन बात है, ये भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं। हालांकि चाहते बहुत बढ़िया चीज है। ये तो देखो संकट से रक्षा चाहता है, ये अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है, और ये धन चाहता है। ये भगवान से चाहते हैं। लेकिन ज्ञानी क्या है? ज्ञानी तो ये कहता है भगवान बताओ आप क्या चाहते हो,
आपकी जो इच्छा हो वो हम करें आपके लिए, हमें तो कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा सुख तो आपके सुख में, हमें और क्या चाहिए, हमारे लिए तो आप बैठे हो ना, इसलिए आप बताओ हम आपके लिए क्या करें। ये ज्ञानी भक्त जो होते हैं ये बहुत बिरले होते हैं। जैसे गोपियों का उदाहरण ही इसमें ज्यादा आता है कि गोपियों का ऐसा नहीं है कि गोपियां सजती संवरती नहीं है, अच्छे वस्त्र नहीं पहनती ना, बहुत अच्छे से जो है सजती संवरती भी हैं, वस्त्र भी धारण करती हैं, और भी दिन भर जो वो क्रियाएं करती हैं वो सब किसके लिए करती हैं? कृष्ण के लिए करती है। तो उनका सब जो क्रिया है वो कृष्ण प्रसन्न हो जाए, बस ऐसी क्रियाएं वो करती हैं, है ना। और भगवान भी जब ऐसा भाव देखते हैं ना, तो उस भाव का भोग लगाने भगवान स्वयं आते हैं खुद। आप देखिए भगवान के घर में 9 लाख गायें हैं, नंद के यहाँ 9 लाख गायें हैं। भगवान को कोई जरूरत है कि वो जाएं और चोरी करें? हैं? जरूरत है क्या चोरी करने की? प्रभावती एक गोपी हुई है जो भगवान से विशेष प्रेम करती है, और वो शिकायत भी करती है भगवान की, है ना। तो भगवान को एक दिन उसने पकड़ लिया तो उसने कहा आज बताऊंगी मैं यशोदा को, देखो आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया है। तो भगवान मना कर रहे हैं और उससे विनती कर रहे हैं, लेकिन वो खींचती हुई हाथ पकड़ती और ले जा रही है यशोदा के पास, और पूरी टोल संग चल रही है कि आज तो बेटा कन्हैया चक्कर में आ गया। और प्रभावती का जो लड़का है वो भी संग में चल रहा है कि आज तो कन्हैया के दर्शन मेरे को भी हो रहे हैं यार, संग संग चल रहा है। तो भगवान ने उससे प्रभावती से कहा, अरे गोपी इतना कोमल मेरो हाथ है, या तोड़ी देगी का? हाँ छोड़े तो मत, पर हाथ तो बदल लेने ने। तो प्रभावती ने कहा ठीक है ला दूसरा हाथ पकड़ा दे। तो मैंने पाको छोरे को हाथ पकड़ा के और ठाकुर जी तो ये जा वो जा फुर्र से जाके घर में जाके सो गए। और प्रभावती देवे लगी वहां गारी जाके कि देख यशोदा तू यो कहती और यो कहती, और आ जा तू सामने, आज कर तू बात, तेरे छोरा ने यो करा और वो कर। अरे कि तू क्या बोल रही है फालतू? कन्हैया तो सो रहा हमारा। तो कन्हैया को आवाज दी तो ठाकुर जी आंख बिसरते हुए आए, देखो। और जैसे कन्हैया को देखा तो प्रभावती का दिमाग घूम गया कि मैं जिसको पकड़ के लाई वो कौन है फिर? अब उसको काटो तो खून नहीं। अब ठाकुर जी यशोदा की गोद में चढ़ के और उसको चढ़ा रहे हैं कि कैसी रही है, बड़ी आई शिकायत कर रहे हमारी। और ठाकुर जी ने गोद में से चैलेंज दिया है कि ऐसा है तू बहुत ज्यादा बनती है, हम कल आज से घोषणा कर रहे हैं, कल हम पूरे दल बदल के संग आएंगे और तेरी यहीं चोरी करेंगे, बोल। अब प्रभावती घर चली गई, माखन निकाला। देखो उसको पता है कन्हैया आएंगे, तो उस दिन तो बड़े प्रेम से माखन निकाला है उसने, बहुत प्रेम से निकाल के छीके पे लटकाया है, और छीके पे लटका के और छीके के नीचे जो है मूड़ा धर के बैठ गई कि अब कैसे जो है ठाकुर जी आएंगे और कैसे इसको पाएंगे। आज मैं देखती हूँ कैसे आएंगे। अब ठाकुर जी को तो आना है, वो टीम के साथ मौजूद है वहाँ पे। उन्होंने रिपोर्ट मंगाई CID, तो उन्होंने कहा साहब आज नहीं पड़ेगी पार आपकी, आज तो प्रभावती माही जो है हाँ एक तो नीचे है वहाँ मटका और 1-2 मटका ऊपर है, मक्खन वहीं है और वो हटे ही नहीं वहाँ से। तो ठाकुर जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी ने क्या किया, बाहर उसके गोष्ठ में गए और उसके बछड़ों को खोल दिया और गायों को खोल दिया, है ना। और एक को कहा कि रिपोर्ट करो फटाफट अंदर। तो जैसे ही एक ने कहा अरे कि प्रभावती तेरे तो बछड़े सब गाय के दूध पी रहे और भग रही है, गाय खोल दिया किसी ने। तो प्रभावती दौड़ के बाहर गई और ठाकुर जी टीम के सहित अंदर। अब भाई चकाचक मौज उड़ रही है वहां पे, मक्खन ताजा ताजा ठाकुर जी खा रहे हैं। और ठाकुर जी खाते ही नहीं है, ठाकुर जी खाने से ज्यादा खिलाते हैं, सखाओं को खिला रहे हैं। और कहते हैं कुम्मन दास जी को भी ले गए, बताए एक बार, वो तो घटना अलग है, वो बाद में सुनाऊंगा मैं। तो अब जैसे ही प्रभावती आई और देखा कि अरे तेरी 3-4 मटके साफ कर दिए पट्टों ने। अब प्रभावती को गुस्सा इतना आया कि प्रभावती जो घर का जो गेट था, छोटे छोटे गेट होते हैं हमारे यहाँ पे, तो छोटे छोटे घर के गेट में जो है वो बिल्कुल लठ लेके
अब जैसे ही उसको देखा लठ लेने के लिए मुड़ी तो बाकी सखा तो जो है फर्र से निकल गए। इस बार ठाकुर जी फंस गए। होता यह है कि ठाकुर जी निकल जाते हैं और सखा फंसते हैं, लेकिन सखा निकल गए और जो है कुछ सखा बचे और वो बीच में खड़ी हो गई। अब ठाकुर जी कैसे जाएं, क्योंकि बीच में प्रभावती खड़ी। तो एक भजन सुनाते हैं, चलिए इस पे हैं, मेरे को याद आ जाए जब है। आज हरि पाए हो नीके, आज हरि पाए हो नी। आज बहुत मुश्किल से मिले हो, बहुत बढ़िया मिल गए, आज तुम्हारी कुटाई होने वाली है, बढ़िया वाली है ना। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर चोर दधी माखन खायो, दिन कर प्रतिदिन ही के। मिला क्या नहीं मिला? अरे यार, आज हरि पाए हो नीके, यानी अब वो कह रही है, मेरे को लास्ट की लाइन याद है, बस वो सुना देता हूँ कि तुमने ये सब बर्तन फोड़ दिए, ये सब कर दिया, अब तुम्हें आज मैं करूँगी, पिटाई करूँगी तुम्हारी। ठाकुर जी ने एक कलाकारी करी। ठाकुर जी सोचा आज फंस गए भैया। सखा कह रहे हैं कि कन्हैया आज तो तेने कुटवा दिया यार तेरे चक्कर में भैया, कि चिंता ही मत करो यार, मैं सबको ले जाऊंगा, बस तुम थोड़ा तैयार रहना। तो ठाकुर जी ने क्या किया, मक्खन के नीचे जो छाछ होती है तो वो छाछ अपने मुंह में भर ली, इतनी सारी छाछ भर ली। हाँ, उसको बोलते हैं गंडूस। आयुर्वेद, यदि किसी को आयुर्वेद का ज्ञान हो तो एक गंडूस एक क्रिया होती है और ये क्रिया करनी चाहिए। तेल से पूरा मुंह भर लेते हैं, एकदम जैसे फैल जाए इतना, और उसको रखते हैं कुछ देर, तो इससे ये सारी जो है मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, मस्तिष्क भी। एक गंडूस पढ़ना आप, गंडूस आयुर्वेद में अच्छी क्रिया है, अलग अलग द्रव्यों से होती है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो जो है भर लिया अपना मुंह, भर गंडूस छींट दई नैनन, भर गंडूस छींट दई नैनन, हाँ भाज चले दह की। ठाकुर जी ने क्या किया, उसने कहा कि अच्छा मेरे को पकड़ेगी, ऐसा करके आए। तो उसने सोचा मैं डंडा दूं, इतने में ठाकुर जी ने पिचकारी छोड़ी उसके मुंह पे, उसका तो पूरा मुंह हो गया, वो इसमें लगी। इतने में ठाकुर जी अगल से और बगल से सखाओं सहित पार हो गए। ये ज्ञानी भक्त है। ये प्रभावती जो ये कर रही है ना, अल्टीमेटली ये ठाकुर जी को रस देने के लिए कर रही है। गोपियां जो भी हैं वो सारी लीलाएं जो करती हैं वो इसलिए करती हैं कि ठाकुर जी को रस मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले, चाहे उनका चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, उनका चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मरना पड़े उनको, मरने में भी वो राजी है। ये ज्ञानी भक्त है जो सबसे ऊंचा है। ठाकुर जी कहते हैं मैं ऐसे ज्ञानी भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ, पीछे पीछे घूमते हैं। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी को रोज पद सुनाते हैं अपनी झोंपड़ी में, और ठाकुर जी आते हैं, बाकायदा उनके साथ खेलते हैं, और जो लीला करते हैं सूरदास जी उसी के अनुसार पद बनाते हैं। और ठाकुर जी हर बार जो है कहते हैं सूरदास जी कुछ मांग लो, कुछ चाहिए तो बताओ, कुछ मांग लो। आखिर में सूरदास जी ने एक दिन कहा कि ये रोज रोज तुम जो है मांग लो मांग लो मांग लो, ये क्या तुमने लगा रखी है? तुम मुझे एक चीज बताओ कि यदि हम आपसे कुछ मांग लें तो अब जैसे हम आपको बुलाते हैं आप तत्क्षण हाजिर हो जाते हो, यदि हम मांग लें मान लो आपसे, तो तब भी क्या आप ऐसे ही हाजिर हो जाओगे? ठाकुर जी चुप लगा गए। हाँ, जब कर्जा उतर गया तो काहे को हाजिर होंगे, हो नहीं हो हमारी मर्जी, लेकिन कर्जा होता है तो ठाकुर जी को हाजिर होना पड़ता है। ये निष्काम भक्ति का परम फल है कि ठाकुर जी खुद कर्जदार हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसे ठाकुर जी को छोड़ के भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अल्प बुद्धि मूढ़ बुद्धि देवी देवताओं और भोग गोपाओं की उपासना करते हैं। हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं? कामना के वश होके। आज हमारे हिंदू धर्म में जो दुनिया भर के भगवान पैदा हो गए साईं बाबा टाइप के, वो इसीलिए हुए कि हमारे मूल में कामना बहुत गहरी है। हमको कोई लेना देना नहीं है भगवान वो है या नहीं है, हिंदू धर्म के भगवान हैं या ऐसी फर्जी हैं, बस हमारी कामना पूर्ति कर दे वो। और कामना पूर्ति भी बाय डिफॉल्ट भी होती है ना। हमने जब आरपीएससी दी तो हमें किसी ने गणित समझाया
कि आप पैसे देने के चक्कर में मत पड़ना। मैं क्यों यार, पैसे से सिलेक्शन हो जाए तब भी भैया उम्र निकली जा रही है। कि देखो ये लोग 10 से पैसा लेते हैं और पैसा वही देगा जिसको थोड़ा बहुत तो सिलेक्शन की उम्मीद है। तो 10 में से इनके मान लो 3 या 4 भी सिलेक्ट हो गए, जो कि अपने आप भी होंगे, आप लेके देख लो होंगे। तो 4 के तो पैसे पूरे रख लिए और 6 को जो है रुलाते रुलाते आधे अधूरे पैसे देते। तो बोलो कितना बढ़िया बिजनेस चल रहा है। ऐसे ये कामना पूर्ति का बिजनेस है, ये फर्जी गुरुओं का बिजनेस है कि अपने आप भी तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ होना ही है। तो हम मान लेते कि नहीं इसने किया है, तो हमको भगवान ने, यदि हम देवी देवताओं की पूजा कामना के वश होके करें तो भगवान ने हमको तुच्छ बुद्धि वाला कहा है। भगवान कह रहे हैं अल्प बुद्धि, तुच्छ बुद्धि, यानी हमको देवी देवताओं की उपासना तो करनी है, सूर्य देवता की, वायु देवता की, कुल देवता की, पितृ देवता की, सबकी करनी है उपासना, छोड़नी नहीं है। ये बहुत गलत एक इसका एंगल है कि गीता पढ़ने वाले, कृष्ण को मानने वाले अतिरेक में देवी देवताओं का अपमान कर बैठते हैं, अपनी कुल परंपरा, वंश परंपराओं को तिलांजलि दे देते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। हमारी माता बहनों को इसीलिए जो है संवाहक माना जाता है संस्कृति का। आप सोचिए कि सारी जो कुल परंपराएं, जाति परंपराएं, वंश परंपराएं, वो किसके थ्रू चलती हैं? स्त्री के थ्रू चलती हैं। स्वामी जी कहते हैं हंसते हुए कि डोगरे का श्राद्ध तो इसका है, पिताजी का श्राद्ध इसका है, पिताजी इसके थे और श्राद्ध इसको करना है, लेकिन याद पत्नी दिलाएगी कि आज अपना श्राद्ध है। वो भाई साहब अखबार पढ़ रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। पिताजी इनके मरे, इनके सामने, श्राद्ध इनको करना है, लेकिन 99% चांस है कि श्राद्ध याद कौन दिलाएगी? पत्नी याद दिलाएगी। इसलिए तो ग्रस्त कहा उसको। लेकिन कुल वंश और परंपराओं का पालन हमको करना है, अवश्य करना है, करना ही चाहिए। जो हमारे कुल में परंपराएं चली आ रही है करना चाहिए, लेकिन उसमें सकाम भाव नहीं रखना चाहिए। पितरों से भी हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए, देवताओं से भी हमको कुछ नहीं मांगना चाहिए। यदि उनसे मांगा तो पतन हो जाएगा, ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया, चलिए, हरे कृष्णा।